नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पवन खेरा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले से ही असम पुलिस ने पवन खेरा की खोज में उनके दिल्ली और हैदराबाद आवास को छावनी बना रखा है। छापा भी मारा, कुछ दस्तावेज भी ले गए। बचने के लिए पवन खेरा ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां कल सुनवाई हुई, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया। दरअसल कोर्ट में याचिका दायर करने के वक्त पवन खेरा की पत्नी कोटा नीलमा ने जो दस्तावेज जमा किए, उसके अनुसार उनका निवास स्थान दिल्ली बताया गया। ऐसे में कोर्ट ने कह दिया कि या तो कोटा नीलमा का हैदराबाद निवासी होने का सबूत लाए, वरना कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि याचिका दिल्ली में दायर होनी चाहिए। पवन खेरा की तरफ से याचिका तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी द्वारा कराई गई। एफआईआर के खिलाफ अग्नि जमानत लगी हुई है, लेकिन अब उनकी पत्नी कोटा नीलमा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। एक पुरानी कहावत है, अगर आप आसमान की तरफ मुंह करके फूंक मारेंगे तो वह हवा लौटकर आपके ही चेहरे पर आएगी। आज यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती नजर आ रही है। पवन खेरा पर जिस तेज और आक्रामक अंदाज में वे अक्सर राजनीति हमला करते थे, वही शैली अब उनके लिए मुसीबत का कारण बनती दिख रही है। हाल के घटनाक्रम ने यह संकेत दे दिया है कि राजनीति में बोले गए सब कितने भारी पड़ सकते हैं, खासकर तब जब आरोप गंभीर हो और सबूतों की कसौटी पर खड़े उतरना जरूरी हो। साल 2026 की शुरुआत पवन खेरा के लिए किसी बड़े आपदा से कम नहीं रही। मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा से जुड़ा है। पूरा मामला तब गरमाया जब पवन खेरा ने हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक नहीं बल्कि तीन पासपोर्ट है। भारत के कानून के अनुसार एक नागरिक के पास एक से अधिक पासपोर्ट रखना दंडनीय अपराध है। खेरा का यह दावा सीधे तौर पर एक प्रतिष्ठित परिवार की छवि और कानूनी मर्यादा पर प्रहार था। यह आरोप सुनते ही राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई। मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह कानूनी रूप लेता चला गया। रिंकी भुइयां शर्मा ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी, बल्कि मानहानि और गलत जानकारी फैसले का मामला दर्ज करवाया। नतीजा यह हुआ कि असम पुलिस की टीम दिल्ली तक पहुंच गई। इसके बाद स्थिति पूरी तरह पलट गई। अब सवाल आरोप लगने लगे और उठने लगे। जैसे ही मामला दर्ज हुआ, असम पुलिस हरकत में आई, जांच का दायरा बढ़ाया गया और दिल्ली तक इसकी आंच पहुंची। पुलिस टीमों ने छानबीन तेज की, दस्तावेज खंगाले गए और लगातार दबाव बढ़ता गया। सबसे बड़ा सस्पेंस तब पैदा हुआ जब पुलिस की छापेमारी के दौरान पवन खेरा अपने पते पर मिले ही नहीं। जिस साहस के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वह फरारी की खबर के बीच धूमिल होती नजर आ रही है। राजनीतिक में तीखे बयान देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब आरोप सीधे किसी व्यक्ति की निजी और कानूनी पहचान से जुड़ा हो, जैसे पासपोर्ट, तो मामला बेहद संवेदनशील हो जाता है। अगर आरोप सही साबित नहीं होता तो यह मानहानि का मामला बन सकता है, जिसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यही वजह है कि इस केस को साधारण राजनीतिक बयानबाजी से अलग देखा जा रहा है। यह पहली बार नहीं है जब पवन खेरा विवादों में आए हैं। उनका राजनीतिक करियर कई बार तीखे बयानों और उनके कारण पैदा हुए विवादों से घिरा रहा है। वे लंबे समय से कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रहे हैं। टीवी डिबेट में आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। कई बार उनके बयान कानूनी विवादों में बदल चुके हैं। फरवरी 2023 में एक बड़ा विवाद तब हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी के कारण उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतार लिया गया था। उस समय भी मामला इतना बढ़ा कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और बाद में राहत के लिए अदालत का रुख करना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पार्टी की छवि पर भी पड़ता है। जब पार्टी के बड़े नेता या प्रवक्ता बिना ठोस सबूत के आरोप लगाते हैं और फिर उस आरोप पर टिक नहीं पाते, तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाता है। इस केस में भी यही देखने को मिल रहा है। राजनीतिक विरोध इसे बिना तैयारी के आरोप का उदाहरण बता रहे हैं। इस विवाद में परोक्ष रूप से राहुल गांधी का नाम भी चर्चा में आ रहा है। कांग्रेस नेतृत्व अक्सर आरोप तो लगाती है, लेकिन उन्हें साबित करने में कमजोर पड़ जाती है। यह धारणा सही है या गलत, यह अलग विषय है, लेकिन इस तरह के मामले में पार्टी की विशेषता पर जरूर प्रभाव पड़ता है। अगर जांच में यह साबित हो जाता है कि आरोप बेबुनियाद थे, तो पवन खेरा को गंभीर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपराधिक मुकदमा, राजनीतिक प्रतिष्ठा को भी नुकसान हो सकता है। वहीं अगर उनके पास ठोस सबूत मिलते हैं तो मामला पूरी तरह पलट सकता है और यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। जनता अक्सर नेताओं को उनके बयानों और व्यवहारों से आती है। अगर कोई नेता आरोप लगाता है, जनता उम्मीद करती है कि उसके पास सबूत होंगे। अगर बाद में वही नेता
पीछे हटता है, भरोसा कम होता है। इस केस में भी यही स्थिति बनती दिख रही है। पवन खेरा का जन्म 31 जुलाई 1968 को हुआ। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत पत्रकारिता से की, लेकिन उनकी नियति में राजनीति की गलियां लिखी थी। उनके पिता अचल खेरा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1989 में वे यूथ कांग्रेस में शामिल हुए। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए राजनीति से दूरी बना ली, मतलब वो छुप गए। लेकिन 1998 में वापसी की। वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के सबसे भरोसेमंद सलाहकार और राइट हैंड बने। 2013 तक उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर दिल्ली की राजनीति में अहम भूमिका निभाई। जब उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया तो वे अपनी हाजिर जवाबी और धारदार तर्कों के लिए टीवी डिबेट की जान बन गए। लेकिन यही बरबोलापन अक्सर उनके लिए मुसीबत भी बना। यह पहली बार नहीं है जब पवन खेरा कानूनी पचड़े में फंसे हैं। उनके कैरियर में कई ऐसे मोड़ आए जहां उन्होंने बिना होमवर्क किए बयान दिया। पवन खेरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर तंज कसते हुए उन्हें नरेंद्र गौतम दास मोदी कह दिया। इस अपमानजनक टिप्पणी के बाद उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट से नीचे उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और माफीनामे के बाद ही उन्हें राहत मिली। उन्होंने समय समय पर सर्जिकल स्ट्राइक की प्रवणता पर सवाल उठाए और म्यांमार ऑपरेशन को चुनावी जुल्म तक करार दिया। इन बयानों ने उन्हें राष्ट्रवादी भावनाओं के निशाने पर खड़ा कर दिया। फरवरी 2026 में जब मणिपुर हिंसा का मुद्दा गरमाया हुआ था, तब खेरा ने पीएम मोदी को घेरते हुए गुवाहाटी से इम्फाल का हवाई टिकट बुक कराकर उनका स्क्रीनशॉट ट्वीट किया था। उसके बाद यह मणिपुर सिर्फ 1 घंटे की दूरी है, आप वहां क्यों नहीं जाते? यह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए एक मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन बीजेपी ने इसे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा का अपमान बताया। पवन खेरा की कार्यशैली अगर देखें तो राहुल गांधी से प्रेरित है। जैसे राहुल गांधी आरोप लगा के भाग जाते हैं, वही काम लगता है इस बार पवन खेरा ने किया है और इसका इनको भारी नुकसान हो सकता है। मैदान में आना, बड़े दावे करना, लेकिन सबूतों के नाम पर खामोश हो जाना, चाहे ईवीएम हैकिंग का मामला हो या अन्य भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस के इन शीर्ष वक्ताओं को अक्सर यह आरोप लगाता है कि जनता को गुमराह करने के लिए झूठ के पुरिंदे का सहारा लेते हैं। अगर पासपोर्ट वाले मामले में खेरा सबूत पेश नहीं कर पाते हैं तो यह न केवल उनका कैरियर तबाह कर सकता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की साख को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। पुलिस का सामना करने का बजाय छुपना जनता के बीच यह संदेश देता है कि दाल में जरूर कुछ न कुछ काला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह एक सोची समझी राजनीति थी या फिर जल्दीबाजी में दिया गया बयान? संभावनाएं दो हैं, राजनीतिक हमला, विपक्ष को घेरने की कोशिश, बिना तैयारी का आरोप जो उल्टा पड़ गया। जांच पूरी होने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि सच्चाई क्या है। हालांकि इस बार मामला एक महिला मुख्यमंत्री की पत्नी की गरिमा और पासपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजी फर्जीवाड़े के आरोप से जुड़ा है, इसलिए कानूनी डगर बहुत कठिन है। यदि आरोप झूठे पाए गए तो आपराधिक मुकदमा का यह मामला पवन खेरा को जेल के अंदर भी डाल सकता है। पूरा मामला यह दिखता है कि राजनीतिक में शब्दों की ताकत कितनी बड़ी होती है। एक बयान जहां राजनीतिक फायदा दिला सकता है, वही बयान अगर गलत साबित हो जाए तो करियर पर भारी पड़ सकता है। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।